नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं जनपद लखीमपुर खीरी फरदान थाना क्षेत्र से, जहां पर ढखवा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिसावा कला कुछ दिन पहले यहां पर पुलिस के द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया था। उसी को देखते हुए आज सिसावा कला पहुंचे लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी अपने दल बल के साथ ग्राम पंचायत पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उसके बाद में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम पर सौंपा गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्राम पंचायत सिसावा कला में पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पहुंचे हुए हैं और पासी समाज उनके साथ में खड़ा हुआ है। उनका कहना है कि पासी समाज पर हम हो रहे अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी को देखते हुए आज सिसावा कला पहुँचे हैं और परिजनों से मिलकर किस तरह से उनके दुख की बातें सुनी और उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ज्ञापन में अब मतलब बात ये है कि यहाँ पर इन लोगों ने जो एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन तो अभी तक नहीं दिया इन लोगों ने। मौखिक है। अरे मौखिक है, कोई सम्मानित व्यक्ति ज्ञापन देता है या प्रार्थना पत्र देता कि भाई समाज की तरफ से हमारी ये रिपोर्ट में जानते हो क्या है? रिपोर्ट में नॉर्मल आ गया, दिखा दिया। नॉर्मल वो तो कुछ भी दिखा देंगे, उनका शासन है, उनका प्रशासन है। यही तो 5 दिन उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकला है, मुझसे उल्टी हुई, ऐसे आगे उल्टी। वही बता रहे हैं ये परिवार का कौन व्यक्ति है? परिवार का कौन है भैया? आप इसमें देख लीजिए, अगर ये बच्चा हमारे मुख्यमंत्री जी की जाति का होता तो अब तक पुलिस वाले सस्पेंड होकर जेल चले गए होते कि नहीं चले गए होते। ये SC समाज अनुसूचित जाति में आता है, पासी बिरादरी का बच्चा है, इसलिए इनकी कोई सुनने वाला नहीं। मैं बता दूं, मैं सूरज पासी लाखन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं लखनऊ से चल के आया हूँ और मेरी मांग यही है, मेरी पहली मांग यही है कि थाना प्रभारी व हल्का प्रभारी और हल्के के जितने सिपाही हैं सब तत्काल रूप से पदमुक्त किए जाए और उनको जेल में भेजा जाए। पहली मांग है। और दूसरी मांग ये हमारी है कि परिवार बहुत गरीब है। आप समझ लीजिए, 3 तारीख को बच्चे को उठाया गया, मैंने परिवार से, तो आइए माता जी आइए, और जिससे हमारी बात हुई थी वो बच्चा है, फिर 50,000 मांगेगे ना तो 20,000 रुपया दो, खेत रख के गिरही है। जब 20,000 रुपये 50,000 रुपये पुलिस ने मांगे थे, सुनिए भैया आप लोग, 50,000 मांगे थे और परिवार इतना गरीब था कि नहीं दे पाया। 20,000 रुपये खेत गिरही रखा, तब पैसा दिया, तब पुलिस वालों ने 8 तारीख को आकाश भार्गव को परिवार को सौंपा और बोला क्या कि घर पे मत लेके जाना। यही बात है ना, घर पे मत लेके जाना, कहीं बाहर रखना। और उसी दिन उसकी हालत काफी नाजुक थी ना, उसी दिन खून की पलटी यहीं हुई थी कि हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में जैसे लगा, थाने के सामने गेट पे हुई थी, थाने में हुई थी ना। अब आप समझ लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, वर्तमान में पूरे प्रदेश में अभी हम लोग 10,000 लोग ज्ञापन दिए, 10,000 लोग ज्ञापन दिए को गार्डन लखनऊ में। आए दिन, चाहे वो SC समाज का हो, चाहे OBC समाज का हो, चाहे ST समाज का हो, चाहे सर्व समाज का हो, जो गरीब है उसको दबाया जा रहा कि नहीं दबाया जा रहा? तो ये अब कितना हम लोग बर्दाश्त करें? ये तो संविधान के खिलाफ है। अब आपकी सत्ता है, आपका शासन है, तो आप रिपोर्ट चाहे जैसी बदलवा दो। प्रशासन चाहेगा 10 मिनट में रिपोर्ट बदलवा देगा, वही हुआ है। और पुलिस जब मारेगी, और पुलिस को पता है कि बाहरी मार नहीं मारना, अंदरूनी मार मारना है, उसको अंदरूनी चोट लगी इसलिए खून की उल्टी भी हुई है, और जो है उसको प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकले। ऐसे प्राइवेट पार्ट से ब्लड नहीं निकलता है। आप समझ लीजिए, जब अंदरूनी मार से कोई नस या कुछ डैमेज हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तभी प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकलता है। और अभी तक क्या कार्रवाई हुई यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई सम्मानित व्यक्ति नहीं है, कोई यहाँ का सक्षम अधिकारी यहाँ पे नहीं है कि जो हमारा ज्ञापन ले सके।
अगर हम थाने चले जाएं तो हम लोग उग्रवादी हैं, हम लोग शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं, और हमारा बच्चा मार दिया गया, उसके लिए कौन न्याय देगा? देखिए सस्पेंड, देखिए निलंबित करने से काम नहीं चलेगा। हमारी पहली मांग है कि थाना प्रभारी, हल्का दरोगा और हल्के के सारे सिपाही पदमुक्त करके जेल भेजे जाए, मुकदमा पंजीकृत हो उनके ऊपर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज आकाश को मारा, कल आपके बच्चे का नंबर होगा, कल आपके बच्चे का नंबर होगा, और गरीबों को इसी तरीके से सताया जाता है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, नहीं तो आए दिन अत्याचार हो रहा है। ललितपुर में एक बच्चे को जिंदा जला दिया गया और रायबरेली में मार डाला गया। आप देखिए वहाँ मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया, लेकिन जो गरीब है जिसको न्याय चाहिए उसको न्याय नहीं मिल रहा है। अरे कौन से संविधान की लोग बात करते हैं? शासन प्रशासन कौन से संविधान की बात करता है? अब भारतीय दंड संहिता में 15 दिन तक तुम रिमांड में ले सकते हो, तो किसी की जान ले लोगे? मामूली एक दुकान की चोरी थी, यही तो थी ना। एक दुकान में खोखा बोला जाता है ना यहाँ पे दुकान में। तो ये बताइए, पूछताछ के लिए लेके गए, 5-5 दिन तक इतना मारा जाता है गांव के बाहर ना? गांव के बाहर पुलिस की पहरेदारी होती है। अच्छा, बैंक है वहीं के पास। अच्छा। अब भाई ये फोटो आप देख रहे हो, इससे क्या पता चल रहा है? आप देखिए, इस बच्चे को अगर मारा नहीं गया तो ऐसे ब्लड निकल आया। ये मारा अगर नहीं गया होता तो ऐसे ब्लड निकल आता। आप देखो, आपका भी बच्चा हो सकता है, और उनका लाइसेंस बना है, उनका लाइसेंस बना IM पुलिस, हमारा क्या कोई कर सकता है? यही तो है ना। तो मैं यही आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो DM महोदय हैं या SP महोदय हैं, गांव में आए और परिवार की तरफ से लाखन आर्मी की जो मांगे हैं, ज्ञापन है, वो ले आके, और ज़्यादा समय हम लोग नहीं देंगे, हफ्ते भर का समय देंगे। अगर हफ्ते भर में नहीं हुआ तो हम लोग पुनः लखनऊ से दल बल से वापस आएंगे। अभी तो हम शांतिपूर्वक परिवार से मिलने आए थे और यहाँ के सक्षम अधिकारी को ज्ञापन देने आए थे। तो अगर किसी को सूचना है वो करे, और यहाँ पे DM महोदय आए या SP महोदय आए, इससे छोटा कोई पदाधिकारी आए, कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोगों के द्वारा ये सूचना प्रशासन को अवगत कराता हूँ कि यहाँ पे आके हमारा ज्ञापन ले, और ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा, ऐसे ही अत्याचार किया जाएगा, तो समस्त लखीमपुर का जो भी सर्व समाज के लोग हैं वो लोग जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे कि नहीं होंगे? बाध्य होंगे ना, क्योंकि प्रशासन आपके लिए है। प्रशासन आपके लिए, प्रशासन का मतलब क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट, जनता का नौकर। वो आपके सेवक हैं, आपके खून पसीने की कमाई से वो टैक्स जाता है, तब इनको वेतन मिलता है। ये आपके राजा नहीं है। अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो ना, तो ये आपके सेवक हैं, और आपकी सेवा करने के लिए थानों में तैनात है, ना कि आपको जान से मारने के लिए। आप लोग समझिए और ध्यान दीजिए। आज ये बच्चा मारा गया है, कल कोई दूसरा मारा जाएगा। और अगर यहाँ पे हमारा कोई ज्ञापन लेने नहीं आएगा तो मैं उठ के चल दूंगा, चाहे 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़े, पैदल ही जाऊंगा। जहाँ पे कोई हमको अधिकारी मिलेगा वहाँ पे मैं ज्ञापन दूंगा। आपके पास आप लोग वीडियो बना के हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ट्वीट कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। आधे एक घंटे का समय है, यहाँ पे DM महोदय आए या SP महोदय आए और ज्ञापन ले, हमारा ज्ञापन ले और हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम आधे एक घंटे का समय दे रहे हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप अवगत कराइए। जो भी अगर सम्मानित व्यक्ति है वो अवगत कराए, नहीं तो मैं खुद बात करूंगा अभी SP साहब से। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, सब लोग फैल के बैठ जाइए, बैठिए आप लोग। आप सही कर लो। भार्गव ग्राम सिसावा, थाना प्रधान, जनपद लखीमपुर खीरी ने दुकान की चोरी के संबंध में पूछताछ के लिए थाने लेकर गए। 3/9/2024 को 5 दिन तक कस्टडी में रखा। हमारा बेटा जब ज़्यादा हालत खराब हो गई तब परिवार के लोगों से 50,000 मांगे और बोला पैसे दे दो और आकाश को ले जाओ। परिवार गरीब था, इसलिए अपना खेत गिरवी रख के 20,000 रुपये पुलिस को दिया। तब आकाश को पुलिस वालों ने छोड़ा और पुलिस वालों ने कहा कि घर पर ना रखना, बाहर कहीं रखना। मार खाने से आकाश की हालत काफ़ी खराब हुई और खून की पर निजी अस्पताल लखीमपुर खीरी लेकर गए, जहां निजी अस्पताल लखीमपुर खीरी में जवाब दे दिया गया। फिर लखनऊ लेके गए।
परिवार के लोग जहाँ उसको अस्पताल में पर्चा बनाने के समय मौत हो गई, पर्चा बनाओ समय लखनऊ मौत हुई है ना, रहा है लेकिन वहाँ पे ज्यादा नहीं रख पाया, उसकी बात नहीं रही तो उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज के लिए खत्म हो जाना। हम लोग पर्चा बनवा पाएंगे। जिलाधिकारी लाइन पे हमारे फोन पे है, वो भी बाकायदा सुन रहे हैं आपकी बात। बैठ जाओ तुम लोग, बैठ जाओ बैठ जाओ पीछे जा रहे बैठ जाओ बैठ जाओ लखीमपुर लकी है जी। बैठ जाओ यार दोनों बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ। ये ज्ञापन परिवार की तरफ से देना है, हवा ना लगती है माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना है। नहीं यहाँ पे सब लोग हैं, परिवार के लोग हैं, सब लोग हैं, क्या वहाँ चल के आ जाए, डीएम ऑफिस आ जाए हम, आप जैसा अवगत करें, आप जैसा बताएं। जी एसडीएम साहब से बात हो रही है, हेलो हाँ एसडीएम जी से बात हो रही है लखीमपुर। मैं सूरज पासी बोल रहा हूँ, लाखन आदमी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरे फोन पे डीएम साहब के PRO हम यहाँ पे आए हुए पीड़ित परिवार से मिलने भाई साहब, सिसोहा कला गाँव सिसावा कला, यहाँ पे ज्ञापन देना है परिवार की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लिखा है, तो कोई सक्षम अधिकारी है नहीं, नहीं परिवार की मांगे हैं, लिखित में नहीं है, इसका सब लिखित है, यहाँ पे लिखित में कुछ नहीं है। तो कोई आप ही आ जाइए, एसडीएम साहब डीएम साहब बोल रहे थे कि नंबर में आप ही नंबर देना चाह रहे हैं। और सम्मान कर रहे हैं इसलिए आपको दे रहे हैं हम, नहीं तो यहाँ डीएम आता उसके बाद हम ज्ञापन देते, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ इसलिए आपको दे रहा हूँ। भैया नाम इनका पूछ लीजिए, नाम आपका नाम क्या है? मिश्रा जी, चलिए पकड़िए आप मिश्रा जी। आप क्या है पद पे? RI कानून वो है, इसी क्षेत्र के हैं, ठीक है। जो भूमिहीन वाला संबंध है वो आप ही क्षेत्र में आएगा। इनको ये मांगे तत्काल पूरी होनी चाहिए, ज्यादा समय हम लोग नहीं देंगे, हफ्ते भर के समय है, 1 हफ्ते का समय है। मैं शासन प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, 1 हफ्ते के समय में ये चारों मांगे अगर ध्यान नहीं दी गई तो आप समझ लीजिए ये शासन प्रशासन आप एसडीएम साहब को बता देना, 4 दिन का टाइम है, सबको बता दीजिएगा। आज आपका दिन है, कल हमारा दिन होगा, पूर्वक हम दे रहे हैं। अगर संवैधानिक तौर से हमको सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, ठीक है भैया। इसको आप अवगत कराइए, नहीं हो रही, बहुत धैर्यता है हम लोगों के अंदर, तो धैर्यता क्या परीक्षा मत ली जाए, हमारे लोगों को रौंदा ना जाए कीड़ा मकोड़ा समझ के। और जिस तरीके से क्षेत्र में हो रहा है, समाधान सबका निकलना चाहिए, जो भी गरीब हैं